दिखा रहे हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, ये है टॉपिक। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। हेडिंग हो गई। एक डायग्राम भी साथ में बनाना है, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा बना सकते हो। एक लेंस, फिर इसी से कॉम्बिनेशन में दूसरा लेंस, मींस टू लेंसेज आर प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन द कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके सेंटर को C1 और इसको C2 एज्यूम कर सकते हो। और यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O और ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस फर्स्ट लेंस की और इसकी ऑप्टिक लेंस एक्सिस इस तरीके। डायग्राम में वही करना है जो लास्ट हम लोग सिंगल लेंस वाले में कर चुके हैं। पहले यहाँ से एक रे इंसिडेंट कराओ, इस पे इंसिडेंट रे हो गई, ये क्या होगी, यहां आके कहीं फोकस होगी, जहां कहीं भी फोकस होगी वहां इसका एक इमेज बनेगा आई डैश। और यहां भी वही सिचुएशन है, सिंगल लेंस फॉर्मूले में सपोज किया था, फर्स्ट कर्वेचर है, सेकंड अपसेंट है। यहां फर्स्ट लेंस प्रेजेंट है और सेकंड लेंस अपसेंट है, तब ये डायग्राम बना है। इसके अकॉर्डिंग ये लेंस L1 है, ये L2 है। इसके बाद में क्या करेंगे हम, अब ये रे यहां तक आ गई, अब सेकंड लेंस को बाद में प्लेस कर दिया तो थोड़ी सी और कन्वर्ज हो जाएगी क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, ये यहां आ जाएगा। इस फाइनल इमेज को आई एज्यूम कर लेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन में ये जो डिस्टेंस है इसको U और यहां मिडिल से लेंगे ये जस्ट, और इसके बाद में इसको B डैश, डिस्टेंस ऑफ इमेज I डैश, और ये फाइनल इमेज की V। कॉन्सेप्ट ये है, टू लेंसेज L1 and L2 आर प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन द कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O is placed on the common principal axis, the image formed by the first lens L1 of this point object is I dash in the absence of the second lens L2. When the L2 is placed, this image I dash acts as the virtual object for the second lens and the final image formed by the lens L2 is I at a distance V from the common center. ये थ्योरी है, इसमें उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं आई थिंक, लेकिन फिर भी चाहो तो एक लाइन नोटिस कर लो तुम लोग, उसके बाद डायग्राम फाइनल कर लेना। तो let two lenses L1 and L2 are placed back to back on the common principal axis, नेम देना चाहो तो C1 C2 लिख सकते हो। कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस C1 C2 yes, and a point object O is placed on the common principal axis, the lens L1 in bracket लिखो, in the absence of L2, the lens L1 in bracket in the absence of L2, ब्रैकेट में लिखो in the absence of L2, ब्रैकेट क्लोज करो। if formed an image I dash, which acts as the virtual object, for the second lens L2, which form the final image
for the second lens L2 which form the final image, as I अब इन दोनों की फोकल लेंथ अज्यूम करनी है, तो इन नेक्स्ट लाइन लेट F1 एंड F2 are the focal lengths of L1 and L2, focal lengths of L1 and L2, देन करके लेफ्ट कर दो, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग ये है, डायग्राम बना के हाँ डायग्राम बना लो। अगर इसके कॉमन पोल को हम P अज्यूम कर लें, कॉमन पोल को, तो यहां पर लिख सकते हैं PO इक्वल्स टू माइनस U, पॉइंट ऑब्जेक्ट से लेके कॉमन पोल की डिस्टेंस, और ये जो PI नोटिस करेंगे ये हो जाएगा PI, ये B होगा पॉजिटिव होगा, और PI डैश ये होगा B डैश। ये 3 वैल्यूज नोटिस करते हैं हम लोगों को। डायग्राम बन जाए फिर बताओ। आकाश विजुअल में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं सर, चेक कर रहे हैं कि बन गया। वेदांत बन गया, बस सर हो गया। ठीक है। अब यहाँ दोनों जो लेंस फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है, उनका यूज करके फर्स्ट और सेकंड के लिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सबसे पहले फॉर फर्स्ट लेंस कौन सा है, L1। इसके लिए देखो जो ऑब्जेक्ट है वो O है और जो इमेज है वो I डैश है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U है, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव है, और I डैश की डिस्टेंस पोल से, कॉमन पोल से एक्चुअली B डैश है, तो इसका मतलब इसके लिए इमेज की डिस्टेंस B डैश और फोकल लेंथ F1 सपोज कर रखी है। तो फर्स्ट लेंस के लिए यूज करेंगे 1/F1 क्या होना चाहिए, 1/V डैश माइनस 1/U। इसको एज ए फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही फॉर सेकेंड लेंस यूज करेंगे, तो सेकेंड लेंस में क्या हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये है I डैश, तो ये सेकेंड लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और इसका इमेज है I, जिसको हम फाइनल इमेज मान रहे हैं। फाइनल का मतलब कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में पहले L1 आया, L1 ने I डैश फॉर्म किया, I डैश सेकेंड वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क किया, और उसका फाइनल इमेज I बना, तो कॉम्बिनेशन का फाइनल I हो गया, जो कि सेकेंड का ही फाइनल है। इसको यूज करें तो इसकी फोकल लेंथ हमने सपोज की है F2, और इसके लिए जो डिस्टेंस है इमेज की वो क्या है B, और माइनस 1/B डैश। सर इक्वेशन 1 में प्लस 1/U नहीं होगा, क्योंकि ये राइट साइड पे है U और लेफ्ट साइड पे है, तो फिर लेफ्ट साइड पे माइनस होता है। हाँ, ये बिग साइन के अकॉर्डिंग रखा है एक्चुअली, बिग साइन के अकॉर्डिंग रखा है, क्योंकि ये भी तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव है, और वो नेगेटिव है तो उसी अकॉर्डिंग रखा है फॉर्मूले में। मतलब यहाँ तो माइनस ही होता है, तो यहाँ फॉर्मूले तो यूज कर रहे हैं, डिविड तो कोई गिवन ही नहीं है ना, फॉर्मूले तो सीधे सीधे यूज कर रहे हैं। अगर एक लेंस दिया है, उस लेंस के लिए सीधे इमेज की डिस्टेंस दी और ऑब्जेक्ट ली है, तो हम क्या लेते हैं 1/B माइनस 1/U, जो कि फॉर्मूले में विद साइन रखने के बाद ही तो फॉर्मूला आया। अगर कोई डिविड होगा तो हम चेंज करेंगे, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा है ना हमने पूरा, तो यहाँ प्लस माइनस तो हम वही यूज करेंगे ना जो एक्चुअली फॉर्मूले वाइज है पूरा, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड।
जैसा हम पहले भी कर चुके हैं लेंथ फिगर फॉर्मूले में। सिर्फ ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, 1/b डैश या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/b पॉजिटिव है और 1/u नेगेटिव है, मतलब इनको ऐड करना है तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको इक्वेशन थर्ड सपोज कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब ये जो हम देख रहे हैं 1/b माइनस 1/u, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर एक सिंगल लेंस रखा जाए जो वही वर्क करे जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो उस सिंगल लेंस की फोकल लेंथ इन दोनों की कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ की इक्विवेलेंट होगी, जैसा कि हम रेजिस्टेंस में भी कर चुके हैं, कैपेसिटेंस में भी कर चुके हैं। तो यहां पर हम एज्यूम कर लें इफ कैपिटल F ले लें, F बी द इक्विवेलेंट, ठीक है। देन तो इसका मतलब 1/f अगर हम लिखते हैं और यहां पर सिंगल लेंस रखा होता है तो इमेज बना है बी पे और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है यू, मतलब ये दोनों लेंस को हटा के इसकी जगह पे सेम पावर का एक सिंगल लेंस रख दें, तब फाइनल इमेज सिर्फ यही होगा बी और ऑब्जेक्ट सिर्फ ये होगा। तो 1/b माइनस 1/u तो यूज करेंगे अगर एक लेंस होगा और उसकी फोकल लेंथ है सपोज की है, तो ये इक्वेशन हो गई फोर्थ, ठीक है। अब अगर ये इनकी इक्विवेलेंट है तो राइट हैंड साइड देख रहे हैं हम इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड ऑटोमेटिकली इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहां पर इक्वेट कर सकते हैं इसको, इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को इक्वेट कर लें, या बहुत प्रॉपर लिखो तो इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि राइट हैंड तो ऑलरेडी इक्वल है, लेफ्ट हैंड को इक्वेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट में ये मिलेगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करें बाय एलसीएम तो f1 f2 f1 प्लस f2 और कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये इसका फाइनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, ये फाइनल फॉर्मूला। अब इसमें बहुत सारी कंडीशन है जिनमें से एक पे पहले बात कर लेते हैं। अभी तो सीधे सीधे में दिख रहा है दोनों लेंस हमने कॉन्वेक्स सपोज किए थे, ठीक है। तो अगर यहां पर हम कंडीशन यूज करें कि फर्स्ट व्हेन ये जो दोनों लेंस है बोथ आर कॉन्वेक्स, अगर ये दोनों ही कॉन्वेक्स है जो कि है ही डायग्राम में पहले से में दिख रहा है, तो मतलब f1 कॉन्वेक्स की f1 भी पॉजिटिव होगी और f2 दोनों कॉन्वेक्स में दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये जो कुछ भी रिजल्ट आएगा f1 इज पॉजिटिव, f2 इज पॉजिटिव और f1 प्लस f2 ये ऐड किया गया तो पूरा टर्म एक पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यहां पर अगर नोटिस करें f इक्वल्स जो f जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। कन्वर्जेंट लेंस, इसका मतलब कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट का मतलब सिंपल कॉन्वेक्स ही होता है क्योंकि जो रेस को कन्वर्ज कर पाए वो कन्वर्जेंट ही होगा। तो इसका मतलब जब फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब टू कॉन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन भी कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा पूरा। अब दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, सेकंड में देख लेते हैं इफ बोथ आर कॉनकेव, अगर ये दोनों हमने कॉनकेव ले लिए होते सर वो प्लस साइन क्या करता है कि वो कन्वर्जेंट है, प्लस साइन डिनोट्स कन्वर्जेंस। कन्वेक्स के लिए कन्वर्ज ही तो करता है, रेस को क्या करता है एक पॉइंट पे लाके फोकस करता है, तो क्या कर रहा है कन्वर्ज कर रहा है, फोकस कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज करता है कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जेंट है। इसका मतलब f1 जब दोनों पॉजिटिव के साथ क्यों लिखा, मतलब पॉजिटिव भी ये डिनोट कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ही तो पॉजिटिव होती है ना फोकल लेंथ, और f1 का मतलब नेगेटिव हो गया और f2 भी नेगेटिव ही होगा अगर ये दोनों कॉनकेव है। अब फिर से देख लेते हैं, दोनों कॉनकेव है, माइनस f1 और माइनस f2 प्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर तो पॉजिटिव हो गया दोनों नेगेटिव होने पे। अब यहाँ माइनस और माइनस, तो इसका मतलब ये हो गया जो रिजल्ट आएगा वो होगा f इक्वल्स टू माइनस f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 इस तरीके से। यहाँ फिर से देख लेते हैं, f1 f2 दोनों नेगेटिव रखी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे ये भी माइनस है ये भी माइनस है, मतलब माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो f1 प्लस f2 हो गया, माइनस जो आउटसाइड आया वो यहाँ ले लिया। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये खुद में नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो ये डाइवर्जेंट बिहेवियर हो गया। इसका मतलब दोनों कॉनकेव मिलेंगे तो भी जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कॉनकेव की तरह होगा। तो बहुत सिंपल है, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये बाय कैलकुलेशन है।
कि अगर दोनों कॉन्वेक्स हैं तो कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, दोनों कॉन्केव हैं तो कॉम्बिनेशन कॉन्केव की तरह। लेकिन सबसे जो मेन इसकी कंडीशन है वो केस है थर्ड वाला, मतलब जब एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स होगा वो वाला। तो ये पहले नोटिस कर लें हम लोग, उसके बाद आगे कर लेंगे। जब तक गैप सर्च कर लेते हैं, कहाँ गया ये इसको रख कर लेते हैं। सर हम्म वो जो वो वाली लास्ट वाली क्वेश्चन है जिसमें आपने इक्वेट करा है कि आपने लिखा है इफ f be the equivalent focal length, तो आपने 1/f क्यों लिया है? सिर्फ f को इक्वेट कर देते हैं, f is equals to 1/v। f इक्वल्स टू कैसे लिख देंगे? जो फॉर्मूला है वही तो लिखेंगे, फॉर्मूला थोड़ा ना बदल देंगे। फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हो अगर b और u पता है? 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u, तो फॉर्मूला थोड़ा ना बदल देंगे। लेकिन आपने इसके पहले एक लाइन लिखी है ना, एक इफ f be the equivalent focal length, मतलब 1/f1 plus 1/f2 का इक्विवेलेंट f है। 1/f1 1/f2 का नहीं है, लेंथ के कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f है। जैसा रेजिस्टेंस में अज्यूम नहीं करते थे पैरेलल में, इफ r be the equivalent रेजिस्टेंस, तो लिखोगे क्या? 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, जो कॉम्बिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग तो लिखोगे। ओके सर अगर केस 2 में दोनों नेगेटिव होंगे तो f तो पॉजिटिव हो जाएगा इस हिसाब से। तो बेटा इसीलिए तो लिख के दिखाया है ना कि सारा सॉल्व करके बताया ना, नेगेटिव ही रहेगा। f1 नेगेटिव, f2 नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ अब माइनस f1 माइनस f2 होगा ही, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इनसाइड ब्रैकेट f1 प्लस f2 हो गया, f1 नेगेटिव रहेगा, तो टोटल वैल्यू का माइनस में ही आएगा जो भी रिजल्ट था, तो इसलिए डाइवर्जेंट है। इसमें हो गया कंप्लीट। हाँ सर, बस लास्ट का आंसर बाकी रख फर्स्ट में करा दिया था। ये वाला पार्ट हाँ सर, बस केस सेकंड का था। को रहने दो, डायग्राम को थोड़ा सा रख कर लेते हैं जहाँ तक हमें जरूरत है। लास्ट की वजह से वो पढ़ा मैंने तो पढ़ा तो आज मैं तो क्या क्लास में वहाँ पर अच्छा चला नहीं चल रहा था भाई का ऑनलाइन अरे हो गया कंप्लीट। स्क्रीन से देखो अब थर्ड वाली कंडीशन देख लो तुम लोग, इसमें यहाँ कितना रह गया? हाँ सर, आप समझाइए। थर्ड वाली सिचुएशन में इफ वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स हो एक कॉनकेव हो, तो जैसे हमने सपोज किया f1 पॉजिटिव है मतलब ये कॉन्वेक्स है, और f2 नेगेटिव है मतलब ये कॉनकेव है। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ देखो f1 f2 एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यहाँ f1 पॉजिटिव है और f2 नेगेटिव है, लेकिन यहाँ से भी अभी हम कंप्लीटली डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि अभी एक सिचुएशन बाकी है। बाकी क्या है ये भी पता होना जरूरी है कि किसकी फोकल लेंथ इन मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब जैसे ये 10 है वो 5 है, वो 5 है ये 10 है, तो तब यहाँ पर दो कंडीशन फिर डेवलप होंगी। अभी तो सिर्फ इतना आ गया, लेकिन ए सिचुएशन में अगर मैं कंडीशन लिखें इफ, इसको ऐसे लिखो मॉड f1 इज ग्रेटर देन f2, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है f1 का f2 से,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेगेटिव टर्म है माइनस प्लस, ये F1 ग्रेटर देन, जैसे ये 10 है ये 5 है, तो सिंपल है, ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा, न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनली ये जो F आएगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा और ये डाइवर्जेंट की तरह बिहेव करेगा इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कॉनकेव। अगर हमने फर्स्ट वाले, अब दूसरी सिचुएशन एक और ले लेते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं। अब अगर ये मोड F1 इज लेस देन F2 है, कॉन्वेक्स वाले की फोकल लेंथ कम है और कॉनकेव वाले की ज्यादा है, तो ये वाली सिचुएशन तो फिर से वही रहेगी, प्लस माइनस तो माइनस ही रहना है। यहां पर आके ये कम है और ये ज्यादा है, तो इसका मतलब F1 माइनस F2 निगेटिव आएगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव आएगा और ऊपर ऑलरेडी निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब अब ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सिंपल सा हो गया, इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स देन द कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव डाइवर्जेंट। इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज ग्रेटर देन, कॉनकेव वाले की ज्यादा है F2 वाली और कॉन्वेक्स की कम है, देन इट बिहेव्स लाइक अ कन्वर्जेंट, मतलब रिवर्स वे में वर्क करेगा। अगर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज्यादा है तो कन्वर्जेंट सॉरी डाइवर्जेंट की तरह वर्क करेगा, अगर कॉनकेव की फोकल लेंथ ज्यादा है तो कन्वर्जेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ सिचुएशन चेंज हो रही है, तो सबसे मेन पोजीशन यही है, वो तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव की कॉन्वेक्स की तरह, दोनों कॉनकेव है तो कॉनकेव की तरह। इस वाली सिचुएशन में तुम्हें न्यूमेरिकली ध्यान रखना होगा कि फोकल लेंथ किसकी ज्यादा है, उसी तरीके का इसका बिहेवियर होगा। तो लेंथ पूछे जाते हैं क्वेश्चन में कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द कॉम्बिनेशन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो इस सिचुएशन को थोड़ा ध्यान देना होगा, वो तो सीधे सीधे आ जाएंगे पूरा। तो ये भी नोट कर लो लास्ट वाली। फिर इसमें एक कंडीशन और है, वो भी बताते हैं। नहीं, वो अलग है बिल्कुल, वो डायरेक्टली इसकी नहीं है, पर तुम्हें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, बुक्स में भी नॉर्मली नहीं गिवन होती, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी में उस पर बेस्ड है। एक लाइन तुम लोग नोटिस कर लो इसके बाद में, चाहे तो नोट में लिख सकते हो वो लाइन। If the lenses are separated by a certain distance, if the lenses are separated by a certain distance d, small d notice करना, separated by a certain distance d, देन करके वो लाइन लेफ्ट कर दो, एक न्यू सिचुएशन यहाँ आ जाएगी, वो देख लेते हैं क्या होगी। तो जब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी उसका फॉर्मूला ये होगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। मतलब अगर वो जो लेंथ बैक टू बैक प्लेस किए गए उनको हम बैक टू बैक रखने के बजाय एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हैं और उनके बीच के सेपरेशन को डी सपोज कर लिया, तो जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी होगी वो इस फॉर्मूले के थ्रू होगी से। और ये जो पार्ट है दिस, इस पे बेस्ड अलग से क्वेश्चन आ सकता है। डेल्टा इसका सिंबल है, इसको हम लिखते हैं ये, और इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेपरेशन। तो किसी क्वेश्चन में आपसे ऑप्टिकल सेपरेशन कैलकुलेट कराया जा सकता है डी देने के बाद में। तो ये अलग टर्म है, ऑपरेटर है ये सिंबल, एक्चुअली यहाँ पर ये ट्रायंगल का सिंबल नहीं है, ऑपरेटर है और इसका नाम है ऑप्टिकल सेपरेशन। ये सिर्फ इतना कैलकुलेट किया जा सकता है अलग से। तो ये अलग कंडीशन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में जरूर है, टॉपिक ये कहीं नहीं है। ये डिराइव कैसे हुआ सर, d अपॉन f1? ड्राइव हुआ है, बीएससी करोगे तब पता चल जाएगा कैसे ड्राइव हुआ है, अभी फिलहाल नहीं पता चलेगा। अच्छा, अभी सिर्फ ये फॉर्मूला है, अभी ये सिर्फ फॉर्मूला है, तुम लोग करना चाहोगे तो हम वो भी ड्राइव करा देंगे। नहीं पता अलग से बट सिर्फ एक क्वेश्चन है फॉर्मूले पे बेस्ड। सर d अपॉन
F1 F1 F2। F1 F2 ये पूरा ऑप्टिकल सेपरेशन है। हाँ, ये पूरा पोर्शन इसी को हमने ऑपरेटर ने भी दिया है। मतलब कैलकुलेट करा लेते हैं, कैलकुलेट द ऑप्टिकल सेपरेशन इन द गिवन कंडीशन। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, D/F1 F2। नोट हो गया भाई? डेफिनेशन हो सकती है अभी एक, तो पावर ऑफ लेंस नेक्स्ट टॉपिक डाल लें कि इसके बाद लेंस से पीछा छूट जाएगा तुम लोगों का, प्रिज्म में आ जाओगे। पावर ऑफ लेंस क्या डिफाइन करते हो तुम लोग पावर ऑफ लेंस को? तो कितना वो डाइवर्ज या कन्वर्ज कर सकती है। हाँ। है। वो द एबिलिटी ऑफ ए लेंस, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस, the ability of a lens to converge or diverge, the ability of a lens to converge or diverge a ray of light, a ray of light incident on the lens, a ray of light incident on the lens is called power. So incident. Incident on the lens is called power of lens। यहां पर एक छोटा सा डायग्राम देख लें हम लोग। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को एज्यूम कर लें इस तरीके से, ये इसका कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगा, ये ऑप्टिक एक्सेस हो जाएगी, और यहां से एक रे पैरेलल इंसिडेंट करा दें तो ये पता ही तुम लोग को फोकस से जाके क्रॉस करेगी इस तरीके से। तो इसको जाना कहाँ चाहिए था अगर ये लेंस नहीं होता? यहाँ, और ये गई कहाँ है? यहाँ। तो इतना इसने कन्वर्ज कर दिया जिसको हम डेल लिख रहे हैं, और ये अल्टरनेट एंगल है तो ये भी डेल होगा। और अगर जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई है इसकी हाइट h है लेंस के सेंटर से, c अगर ये पॉइंट a है तो c है, स्मॉल h इसको सपोज कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो टेंजेंट फाइंड करना है, टेन डेल इक्वल्स टू क्या होगा? h अपॉन, और c से लेके ये पॉइंट कहाँ पे क्या होगा? ये फोकल पॉइंट f, ये होगी इसकी फोकल लेंथ। तो स्मॉल एंगल्स के लिए डेल ओनली कंसीडर किया जाएगा, h अपॉन f होगा। और इफ h इज इक्वल्स टू 1 मीटर अगर कंसीडर किया जाए तो डेल इक्वल्स टू 1 अपॉन f, इसी को हम लेंस की पावर बोल रहे हैं। इन डायोप्टर ये मेजर होगी, है ना? तो सिंपल सा तुम लोग इसे 10th में पढ़ लेते हो, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर। तो एक्चुअली यहां पे आया है, कन्वर्ज इतना किया है, टेंजेंट फाइंड आउट की है। टेंजेंट का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, बेस मतलब फोकल लेंथ हो जाएगी, इसकी h हाइट है। अगर ये हाइट 1 मीटर मतलब इसका जो स्केल है मेजरमेंट का, तो h को अगर 1 मीटर एज्यूम किया जाए तब जो लेंस की फोकल लेंथ होगी उसका रेसिप्रोकल लेंस की पावर होगी। इसका मतलब 1 मीटर हाइट पे इंसिडेंट होने वाली कोई पैरेलल रे जितने एंगल से डाइवर्ज या कन्वर्ज हो जाएगी वो लेंस की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बराबर है सर ये बंद करा दी कभी किसी से, क्या हो गया? ये सारी खिड़कियां खुली हुई हैं ऊपर वाली। तो ये तुम्हें लोगों ने खोली होंगी। हम ही लोगों ने, चलो इसको बंद कर देंगे। चलो इसको नोट कर लो। ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पे। फिगर बना ले। हाँ बिल्कुल, फिगर बना। बहुत हवा खाते हुए आते हैं सर।